ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल नई उमंग नई तरंग में स्वागत है। आज मुझे याद आया कि एक छोटी सी स्टोरी से कि बहुत बड़े रिश्ते जो हमारे मजबूत होने चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। हमारा जो आजकल रिश्तों में प्यार या एक रिस्पेक्ट खत्म होता जा रहा है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे रिश्ते मजबूत नहीं हैं और उनको हम मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बार दो भाई समुद्र के किनारे पर सैर कर रहे थे। तो सैर करते करते आपस में छोटी छोटी बात हुई तो छोटे भाई के बड़े भाई ने थप्पड़ लगा दिया। तो जब थप्पड़ मारा तो छोटा भाई बड़े भाई को कुछ भी नहीं बोला। उसने क्या किया कि समुद्र के किनारे पर जो रेत होती है उस रेत पे लिख दिया, मेरा बड़ा भाई बहुत बुरा है, उसने मेरे को आज थप्पड़ मारा, मुझे डांटा। जो भी उसके मन की भावनाएं थी वो रेत पर लिख दिया। चला गया, कुछ बोल तो नहीं पाया। और फिर 2-3 दिन के बाद फिर ऐसा हुआ कि दोनों भाई फिर से सैर करने के लिए समुद्र के किनारे आए। टहलते टहलते एक लहर आई जोर से समुद्र की, तो वो उस छोटा भाई जो था उसका पांव स्लिप हो गया, तो वो पानी के साथ बहने लगा। उसने कहा बचाओ बचाओ। तो बड़े भाई ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दिया और छोटे भाई को बचाने के लिए, और उसको बचा लिया। तो जब बचाया तो छोटे भाई ने क्या किया कि कुछ टाइम के बाद एक वहां पर एक कोई नुकीली चीज लिया और उस नुकीली चीज से एक पत्थर पर लिख दिया कि मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा है, उसने मेरी जान को बचाया और वो मेरे लिए बहुत ध्यान रखता है और मेरी केयर करता है और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। तो जब ये बात लिखी तो किसी ने अचानक उसको दोनों टाइम में देखा था। तो एक व्यक्ति जो आसपास उसके टहलते थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि जिस दिन तुम दुखी थे, तुम्हारे भाई ने थप्पड़ लगाया, तो उस दिन तुमने रेत पर लिखा कि मेरा बड़ा भाई बहुत बुरा है, लेकिन जब आपके बड़े भाई ने आपको बचाया तो आपने उसको आज पत्थर पर लिखा, तो ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि जो अगर दुख की घटनाएं होती हैं या हम अपने रिश्तों में छोटी मोटी बात होती है तो हमेशा हमें जैसे रेत पे लिखने पर थोड़ी देर के बाद मिट जाती है, लेकिन अगर अच्छी कोई बातें होती हैं हमारे जीवन में तो पत्थर पर लिखनी क्यों जरूरी है। कहने का भाव क्या था उसका समझाने का कि अपने दिल में हमेशा अच्छे से नोट कर लें जो कभी भी मिटे नहीं। कभी कभी क्या होता है वर्तमान समय हम अपने संबंधों में, आज के टाइम में बहन भाई हैं या माँ बाप हैं, एक पति पत्नी है या एक शिक्षक एक शिष्य का संबंध हो सकता है, कोई भी अन्य संबंध है या कोई भी हमारे रिश्ते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है। लेकिन हम बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों में इतने सेंसिटिव बन गए कि छोटी छोटी बातों में हम इतना अपने मन पर दिल पर लिख देते हैं कि उसको हम भूल नहीं पाते। और हम क्या करेंगे कि उसको इतना पक्का कर लेते हैं कि काफी टाइम के बाद भी उनको कमेंट्स के तौर पर या अन्य कुछ ऐसे शब्दों के तीर जैसे लगते हैं, ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे हमारी दूरियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन इससे शिक्षा मिलती है दो भाइयों के बीच में कि जो बुरी बात थी या उसके मन में कड़वाहट थी तो उसने रेत पर लिखी, माना कि वो कुछ पल के लिए धीमा ध्यान में आई और थोड़ी देर के बाद मिट गई। तो हमें बुरी बातों को जो हमारे मन को खट्टा करती हैं, हमारे रिश्तों को खराब करती हैं, उसको हमें जल्दी से मिटा देना चाहिए, जैसे कि हमने रेत पर लिखा। और
कभी ना कभी किसी ने अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा भी एहसान किया या हमारी मदद किया जिंदगी में, कभी तो किसी ने किया होगा, कभी तो कोई अच्छे वक्त में कोई काम आया होगा। तो अगर हम उसको अपने मनसा में लेकर के आएंगे, एक स्मृतियों में बार बार हम उसको स्मृति में रखेंगे, तो हमारा रिश्ता कितना मजबूत हो जाएगा और हमें उन बातों का भी बुरा नहीं लगेगा। तो आज मैं आप सभी तक एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि नोट तो कमाए जा सकते हैं, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते कमाना बहुत मुश्किल है। रिश्ते जोड़ना अलग बात है, लेकिन उनको निभाने के लिए कभी कभी कहते हैं ना कि बहरा होना पड़ता है, गूंगा होना पड़ता है। तो कुछ बातों को कुछ पल के लिए तुरंत रिएक्ट ना कर दें, हम कुछ सोचें, समझें, रुकें और अपने रिश्ते को देखें कि बात ज्यादा जरूरी है या हमारा रिश्ता ज्यादा जरूरी है। तो जितना हो सके आज ही अगर किसी के साथ कुछ अनबन है परंतु वो रिश्ता आपके लिए बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा झुक जाएं, थोड़ा सा अपने रिश्ते को महत्व समझ करके उनके साथ मुस्कुराएं, खुद बात करें, अपने ईगो को साइड करें, अभिमान को साइड करें और जीवन में सद्भावना से आगे बढ़ते जाएं। तो जरूर हमारे रिश्तों में बहुत अच्छी मिठास और मजबूती भी आएगी। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अन्य को भी शेयर करना। थैंक यू। ओम शांति।